पंजाब के सियासी फेरबदल ने जहां विरोधियों को चौंका दिया है, वहीं इस उठापटक ने कांग्रेस के नेताओं को भी बड़ा झटका दिया है। और यही कारण है कि हरियाणा कांग्रेस फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकाएक एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल यानी कि 22 सितंबर को चंडीगढ़ में विधायकों की एकदम से बैठक बुलाई है। बैठक क्यों बुलाई गई है, बैठक का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाए जाने के तुरंत बाद बुलाई गई इस बैठक को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब में मुख्यमंत्री को लेकर मचे घमासान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। 9 साल से ज्यादा समय तक पंजाब के मुखिया के रूप में कमान संभालने वाले कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे ने हर किसी को चौंका दिया। अमरिंदर का इस्तीफा विरोधी पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी खुद की पार्टी नेताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा है। यही कारण है कि मॉनसून सत्र के बाद से सुस्त पड़ी हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह एकदम से एक्टिव मोड में आ गए हैं। जी हां, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल यानी 22 सितंबर को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, न ही विधायकों को बैठक के लिए कोई एजेंडा भेजा गया है। विधायकों से सिर्फ इतना कहा गया है कि बैठक कृषि कानूनों के विरोध को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई है। पंजाब में सियासी उठापटक के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एकाएक विधायकों की बैठक बुलाना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। माना जा रहा है कि पंजाब में हुए सियासी फेरबदल को देखते हुए ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बैठक बुलाई है, क्योंकि कहीं न कहीं पंजाब में हुई हलचल के बाद हुड्डा विरोधी खेमा भी सक्रिय हुआ है। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी भी किसी से छिपी नहीं है। पहले अशोक तंवर और अब कुमारी शैलजा के साथ हुड्डा के मतभेद कई बार खुलकर सामने आ चुके हैं। हालांकि जब कांग्रेस हाईकमान की ओर से अशोक तंवर से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना गया था, तब हुड्डा खेमा इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा था। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद हुड्डा खेमे को निराशा हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार व्यक्तिगत तौर पर कुमारी शैलजा के खिलाफ हाईकमान से बात कर चुके हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ने आज तक उनकी इस मांग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कुमारी शैलजा और उनके समर्थक विधायक भी अंदर ही अंदर हुड्डा की जड़ें काटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान में अच्छी पैठ है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के साथ हुए तख्ता पलट को देखते हुए हुड्डा पहले से इस बात को लेकर तैयार रहना चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में ऐसी नौबत न आए। फिलहाल बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि हरियाणा कांग्रेस में आखिर क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और बिशन लाल सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक रादौर से। बिशन लाल सैनी जी, हम जानना चाहेंगे ये जो बैठक बुलाई गई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से, उनके आवास पर कल ये बैठक होनी है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन किया गया है पंजाब के अंदर, उसके बाद इस बैठक के बुलाए जाने के जो मायने हैं वो कुछ अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? लगता है बिशन लाल सैनी जी का जो संपर्क है वो हमसे टूट गया है, फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में बदलाव होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से सियासी फेरबदल हुआ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसको लेकर अब हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से अचानक से इस बैठक को बुलाया गया है और इसमें तमाम विधायकों को कहा गया है कि आप आइए, विधायक दल की यह बैठक होगी, इस बैठक में हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि जब विधायकों ने यह पूछा कि चर्चा का एजेंडा क्या रहेगा, क्या विषय है रहेगा, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो रहेंगे जिन पर हम चर्चा करनी है, तो जो कहा जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये कहा गया है कि कृषि कानूनों को लेकर किस तरीके से इन कानूनों को आगे भी कांग्रेस को इसी तरीके से विरोध करना है और आगे की कांग्रेस की इन कानूनों को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर चर्चा की जानी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, इस तरीके से अगर वो कोई बैठक बुलाते हैं, अपने तमाम विधायकों को बुलाते हैं, बैठक करते हैं,
उसके मायने भी निकाले जाते हैं। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जादौन जी। राजेंद्र जादौन जी, आप कैसे देख रहे हैं ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से विधायकों को बुलाया गया है, बैठक वो करने जा रहे हैं, क्या इसको हम पंजाब से जोड़कर देख सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर अचानक ही होती है ना तो लगता है, क्योंकि इस समय कोई विधानसभा का सेशन भी नहीं था और सेशन अभी हरियाणा विधानसभा का भी निकला ही था और बैठक हो चुकी थी। उस समय तमाम विधायकों की मुलाकातें हुई और वो उन्होंने सेशन के बाद एक जो है पार्टी के लिए एक लंच का भी आयोजन कर लिया था, जिसमें सब विधायक थे, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के प्रभारी, वो सब शामिल हुए थे। तो इसके बाद अब अगर विधायक दल की बैठक हो रही है तो संभव है कि ये कयास लगाया जा सकता है कि पंजाब का जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाईकमान ने दरकिनार करते हुए फेरबदल किया है, तो हो सकता है कि कुछ आशंकाएं दिमाग में जन्म ले रही हो और उसको देखते हुए उनको सावधानी रखनी हो। हालांकि हरियाणा और पंजाब की स्थितियों में फिलहाल काफी अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उनको एक मुख्यमंत्री को हटाना था, मुख्यमंत्री के प्रति जो विधायकों की बगावत थी उसको शांत करना था। हरियाणा में अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, फिर उसके खिलाफ एक कोई बगावत हो, ऐसा नहीं है। हरियाणा में जो है, जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पूरी तरह से एक तरह से वो एकजुट है हुड्डा के साथ। तो अभी लगता नहीं कि इस तरह का कोई खेल जो पंजाब में हो रहा है, हाईकमान को यहाँ ऐसा करने की जरूरत है। और यहाँ जो है ना, बड़ा चतुराई से गुटबाजी चलाई जाती है कि गुटबाजी तो है कि जो हुड्डा के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि हुड्डा सब जगह प्रभावशाली रहे, जो दूसरे पार्टी के अध्यक्ष है उनके नेता के समर्थक चाहते हैं कि वो प्रभावशाली रहे, लेकिन वो ऐसे बहुत सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं होके वो दूसरे तरीके से कि उनके कामकाज को वो सीज कर देते। तो वो इस तरह की स्थितियां हैं, तो उनको लगता हो सकता है कि कोई आशंका जन्म आ गई, दिमाग में पैदा हो गई हो कि जिस तरह से पंजाब में हाईकमान ने सख्ती के साथ अमरिंदर सिंह को दरकिनार किया है, तो हो सकता है कि हरियाणा में भी कोई ऐसा स्टेप ले लिया जाए। जी, यानी राजेंद्र जी आप ये कह रहे हैं इस तरह का। हाँ, मैं समझ गया बात आपकी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा और पंजाब की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वहां पर आप सरकार चला रहे हैं। हाँ, वहां पर आप सरकार चला रहे हैं, यहाँ पर आप सरकार में नहीं है। लेकिन बावजूद इसके क्या ये माना जाए, जी, तो क्या ये माना जाए अमरिंदर सिंह वो जो 40 विधायक उनके खिलाफ बगावत में आगे थे, अगर वो उनको कंट्रोल कर लेते तो हाईकमान कुछ नहीं कर सकता था। हाईकमान तो एक तरह से मजबूरी में उनको करना पड़ा कि वो 40 विधायकों को साथ करना था। चुनाव नजदीक आ गए थे और लोगों की जो शिकायतें थी, चुनावी वादे पूरे नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें थी, तो उनको लगा कि चेहरा बदलना ठीक है। अगर पार्टी को फिर एक अच्छी पोजीशन में लाना है या मेजोरिटी में रिटर्न करना है तो फिर चेहरा बदलना ठीक रहेगा। तो इस तरह से वो फैसला हुआ है वहाँ। ठीक है, हरियाणा में वो स्थिति कहाँ है ऐसा? बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप बने हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ बिशन लाल सैनी जी जुड़ गए, कांग्रेस के विधायक। बिशन लाल सैनी जी, आप अचानक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इस बैठक को बुलाया जाना, पंजाब से जोड़कर लोग इसको देख रहे हैं, सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऐसी क्या मजबूरी रही जो अचानक से पंजाब में हुए बदलाव के बाद ये बैठक बुलानी पड़ी? देखिए जनाब, जो 22 तारीख की जो मीटिंग बुलाई है हुड्डा साहब ने, वो मीटिंग तो जो पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है उससे पहले बुला रखी है, उससे पहले का मैसेज आया हुआ है जी। और उसका एजेंडा क्या है और क्या बातचीत हो गई है तो कल ही पता लगेगा जा करके। जी, यानी आपको कुछ नहीं बताया गया है कि एजेंडा क्या है बैठक का, किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन मसलों को लेकर हम चर्चा करेंगे, कुछ बताया गया आपको? कुछ नहीं बताया गया। और ये मीटिंग जो है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये घटनाक्रम के बाद बुलाई है, तो पहले बुला रखी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये इस घटना जो पंजाब में जो कुछ हुआ उसके पहले बैठक बुलाई गई थी, इनविटेशन आपके पास पहले आ चुका था? उससे पहले का फोन आया हमारे पास। यानी सियासी गलियारों में जो चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह, इस पर भी चर्चा हो, लेकिन क्या एजेंडा है मीटिंग का, क्या नहीं है, वो वहीं जाके पता लगे। लेकिन आप भी विधायक हैं, मैसेज आपके पास भी आया होगा, आपको भी जानकारी मिली होगी। हाँ, मैसेज आया है, लेकिन ये नहीं बताया गया एजेंडा क्या है। लेकिन क्या तो मीटिंग का टाइम दिया गया, इस टाइम आना है, लेकिन एजेंडा नहीं बताया आपको? बताना, और हम जाएंगे मीटिंग में, वहीं पता लग जाएगा।
लेकिन जो कहा जा रहा है, ये जो कह रहे हैं, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर, और इसी वजह से वो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देख रहे हैं जो बैठक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक हरियाणा प्रदेश के सख्त नेता हैं, उनकी पकड़ पहले से मजबूत है और वो हाईकमांड का भी उनके ऊपर तक पहुंच है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो पहले से मजबूत है। लेकिन विधायक साहब कुछ तो बताया गया होगा आपको कि ये हमारा मुद्दा रहने वाला है, इस एजेंडे पे हम बातचीत करेंगे। नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे सिर्फ मीटिंग का मैसेज आया था और ना मैंने पूछा। अच्छा, जो समाचारों में जो चल रहा है, खबरों में जो चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर चर्चा करेंगे, क्या ऐसी कोई बात बताई गई हो आपको? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कृषि कानून जो है ना उनको लेकर चर्चा करेंगे, और जो पंजाब में घटनाक्रम हुआ है उस पर भी चर्चा, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है, होगी चर्चा उससे, ये हमारा अनुमान है जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कयासबाजी लगाना उसका कोई मतलब नहीं है, आपको ये लगता है हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस पहली मजबूत है और कांग्रेस ठीक काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे दोनों नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे वो बहन कुमारी सैलजा जी हैं, वो सब अपना अपना तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं जी। आप भी जा रहे हैं इस बैठक में? हाँ, मैं जाऊंगा जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिशन लाल सैनी जी हमारे साथ थे, कांग्रेस के विधायक। राजन जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा, लगता है संपर्क टूट गया, हमारे साथ नहीं है, हुड्डा ने फिर से ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक के बारे में आपको हम बता रहे हैं। हालांकि बैठक को लेकर अभी फिलहाल स्थिति साफ नहीं है कि इस बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है। विधायकों को बैठक के एजेंडे के बारे में नहीं बताया गया है। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर रणनीति का हवाला इसमें दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भाई आप आइए, कृषि कानूनों को लेकर हम रणनीति बनाएंगे। हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक बुलाई है, इसको लेकर तमाम तरह की जो कयासबाजी है अब वो भी सियासी गलियारों में शुरू हो गई है। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, उसमें कहा जा रहा है कि पंजाब में जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और अचानक से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब कांग्रेस पर एक बड़ी पकड़ वो रखते थे, सरकार वो चला रहे थे, और अचानक से उनको हटा दिया गया मुख्यमंत्री के पद से। ऐसे में एक ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला। तो अब कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है, और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बड़ी बैठक विधायक दल की कल बुलाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो बैठक बुलाई गई है उसका जो निमंत्रण है विधायकों को वो पहले दे दिया गया था, ना कि इस घटनाक्रम के बाद दिया गया है। और ये आपको हम पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं कि पंजाब घटनाक्रम के बाद हुड्डा विरोधी जो खेमा है वो सक्रिय हो गया है। पहले अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे, लेकिन वो किस तरीके से पार्टी से हट गए, पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। अब सैलजा हुड्डा के मतभेद कई बार सामने आ चुके हैं, इससे पहले भी हमने आपको बताया है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हुड्डा खेमा लगातार निराश है, और हुड्डा कई बार हाईकमान से इस पूरे मसले को लेकर बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन हाईकमान ने हुड्डा की मांग को नहीं माना है। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है, जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं। पंजाब घटनाक्रम के बाद अब हुड्डा विरोधी जो खेमा है वो सक्रिय हो गया है। पहले अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए, पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी। इससे नाराज होकर हुड्डा खेमे में इसे कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि जो पंजाब में देखने को मिला, क्या हरियाणा में भी कुछ ऐसा आने वाले समय में। हालांकि जिस तरीके से हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दोनों प्रदेशों की जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर आप समय से पहले ही कुछ निर्णय ले लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है।